हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उसका यूज़ करेंगे और एक छोटा सा एटीएम प्रोग्राम बनाएंगे। तो जिस तरीके से आप क्या करते हो, एटीएम मशीन में जाते हो, एटीएम मशीन आपको मैसेज देती है वेलकम टू दी एटीएम, एंड आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपना एटीएम स्वैप करना पड़ता है, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, अपना एटीएम पिन डालते हो। पिन डालने के बाद क्या करते हो, आप आगे फ्लो में जाते हो और आपको और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके बैंक में करंटली कितना अमाउंट जो है वो एज अ बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे उस बैलेंस में से कुछ अमाउंट जो है वो निकाल भी सकते हो, राइट। तो इसी के ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम चलते हैं हमारे आईडी पे। यहाँ पे हम सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे न्यू को और क्रिएट करेंगे एक जावा क्लास। तो यहाँ पे हम क्लास का नाम रखते हैं एटीएम प्रोग्राम। मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम पास करेंगे हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूजर को, वेलकम टू एटीएम मशीन, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का वेलकम टू एटीएम मशीन। ओके, अब यहाँ पे हम यूजर से उसका पिन एज अ इनपुट लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा यूजर पिन। इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, न्यू स्कैनर, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे हम स्कैनर ऑब्जेक्ट जो है हमारा एससी, इसका एक मेथड यूज करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट इंट। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट करते हैं यूजर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, एंड इस बार मैं यहाँ पे स्लैश एन का यूज करता हूँ, एंटर योर पिन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पिन जो है वो पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम के अंदर भी एक पिन होना चाहिए जिससे वो मैच करेगा कि आपका जो पिन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इन टाइप का, जिसका नाम मैं रखूंगा करेक्ट पिन। एंड लेट्स से यहाँ पे हमारा जो करेक्ट पिन है वो है 8900। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा हमारा डबल टाइप का, एंड इसके अंदर हम स्टोर करेंगे हमारे बैंक का बैलेंस। तो बैलेंस करके यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया है, एंड लेट्स से कि यहाँ पे जो करंट बैलेंस है यूजर का वो है 15,000.10 पैसा। ओके, अब यहाँ पे अगर यूजर ने करेक्ट पिन एंटर किया है तो उसको हम फ्लो में आगे बढ़ने देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि जो यूजर का पिन है वो अगर इक्वल टू है हमारे करेक्ट पिन से। हम यहाँ पे डबल इक्वल टू को यूज करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे योर करंट बैलेंस इज। उसके बाद हम हमारा जो बैलेंस वेरिएबल है उसको पास करेंगे। ओके, अगर लेट से हमारा जो पिन है वो रॉन्ग हुआ, गलत हुआ, तो उस केस में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक नया मैसेज जो कि होगा हमारा इनकरेक्ट पिन। अब इस केस में यूजर ने अगर करेक्ट पिन एंटर किया है, हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं उसका बैलेंस। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें हम उससे ये पूछेंगे कि उसको कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉल करना है अपने करंट बैलेंस से। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ एंटर अमाउंट टू विड्रॉल। अब क्योंकि यहाँ पे हम अगेन एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से उसका अमाउंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अमाउंट हमें पता है हमेशा डबल वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, राइट, क्योंकि उसमें डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नया डबल वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा लेट्स से विड्रॉल अमाउंट। एंड यहाँ पे मैं हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करके नेक्स्ट डबल मेथड जो है उसका यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक कंडीशन बनाएंगे कि अगर हमारा जो विड्रॉल अमाउंट है वो हमारे जो बैलेंस है उससे कम है तो ही हम आगे फ्लो को प्रोसीड करेंगे, एल्स में हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। अब अगर हमारा विड्रॉल अमाउंट जो है वो हमारे बैंक बैलेंस से कम हुआ, तो उस केस में हमारा ये वाला इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो विड्रॉल अमाउंट है उसको हमारे बैंक बैलेंस से माइनस करेंगे। क्योंकि मान के चलो अगर आपके अकाउंट में, यहाँ पे हमारे केस में हमारे अकाउंट में 15,000 रुपये पड़े हैं, राइट। अगर मैं 10,000 निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 15,000 को 10,000 से माइनस करूंगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो बैलेंस है उसमें हम माइनस करेंगे हमारे विड्रॉल अमाउंट को। अब यहाँ पे हमारा जो 15,000 है वो हमारे विड्रॉल अमाउंट, लेट्स से कि विड्रॉल अमाउंट मेरा 10,000 है, उससे जब माइनस होगा तो मेरा 5,000 बैलेंस बचेगा, राइट। तो उस केस में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैलेंस के अंदर ही मेरी वैल्यू को, यानी कि अपडेटेड वैल्यू को अपडेट करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बैलेंस को माइनस किया हमारे विड्रॉल अमाउंट से, और उसका जो आउटपुट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, वो हम दोबारा बैलेंस के अंदर अपडेट कर रहे हैं, यानी कि स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, एंड यहाँ पे हम ये भी प्रिंट करेंगे कि यूजर के पास कितना रिमेनिंग बैलेंस जो है वो बच चुका है।
तो उस केस में यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ रिमेनिंग बैलेंस, एंड यहाँ पे हम इक्वल टू का सिंबल यूज करके पास करेंगे हमारे बैलेंस वेरिएबल को, क्योंकि जो हमारा बैलेंस वेरिएबल है वो एक्चुअली में होल्ड करेगा हमारी अपडेटेड वैल्यू को, राइट, विड्रॉल के बाद। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, हमारा एटीएम का जो लॉजिक है उसको बिल्ड कर लिया और लिख भी लिया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था, तो जब भी आप स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको आपको बाद में क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे हमारा मेन इफ ब्लॉक क्लोज खत्म हो रहा है उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे sc.close। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे सबसे पहला मेरे को मैसेज आएगा जो कि है वेलकम टू एटीएम मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने /n का यूज किया था इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ऑफ स्पेस जो है वो आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया था, ठीक है। इस वजह से जो हमारी नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई एंटर योर पिन, उसमें आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्पेस भी है। तो अब मैं यहाँ पे अपना पिन एंटर करता हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने पिन गलत एंटर किया है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने पिन एंटर किया है 000 एंड 0। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा यहाँ पे देखो उसने मुझे मैसेज दे दिया जो कि है इनकरेक्ट पिन। यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने पिन एंटर किया मेरा 0000, तो उस केस में यहाँ पे इसने क्या किया, इफ ब्लॉक के अंदर चेक किया कि हमारा जो यूजर पिन है और जो करेक्ट पिन है वो दोनों बराबर है। तो यूजर पिन यानी कि जो मैंने एंटर किया है जो कि वो हमारा 0000, और करेक्ट पिन क्या है, ये करेक्ट पिन है हमारा 8900। तो ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो उस केस में क्या हुआ कि इफ ब्लॉक जो है वो फेल हो चुका है, यानी कि ये फॉल्स हो गया एंड इसके अंदर जो भी कोड था वो इग्नोर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये सीधा एल्स ब्लॉक में आया और एल्स ब्लॉक में जो हमारा मैसेज था इनकरेक्ट पिन वो इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूं और इस बार मैं क्या करता हूं, करेक्ट पिन को एंटर करता हूं जो कि हमारा 8900। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा आप देखो यहाँ पे हमारा जो इफ ब्लॉक के अंदर इफ ब्लॉक के अंदर जो हमारा कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ और इसने मेरे को मैसेज प्रिंट किया योर करंट बैलेंस इज 15,000.1, ठीक है। उसके बाद इसने नेक्स्ट मैसेज प्रिंट किया जो कि था हमारा एंटर योर विड्रॉल अमाउंट। तो अब यहाँ पे मैं विड्रॉल अमाउंट एंटर करता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं विड्रॉल करता हूँ 7,000। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा आप देखो यहाँ पे इसने मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, रिमेनिंग बैलेंस इज 8,000। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने विड्रॉल अमाउंट एंटर किया इसने क्या किया, मेरे विड्रॉल अमाउंट को इस डबल वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। उसके बाद इस इफ ब्लॉक को चेक किया, इसके अंदर जो कंडीशन थी उसको चेक किया कि जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है वो हमारे बैंक बैलेंस से अगर कम हुआ तो उस केस में हमारा ये वाला इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बाद में क्या हुआ कि जो हमारा बैलेंस है उससे इसने हमारे विड्रॉल अमाउंट जो हमने एंटर किया था 8,000 रुपये उसको माइनस किया, उसके बाद बैलेंस वेरिएबल के अंदर ही अपडेट कर दिया। एंड लास्टली इसने यहाँ पे ये दोनों मैसेज प्रिंट किए जो कि थे हमारे ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल एंड रिमेनिंग बैलेंस इज 8,000, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। इस बार मैं करेक्ट पिन एंटर करूंगा जो कि हमारा 8900 एंड मुझे पता है कि मेरा जो करंट बैलेंस है वो है 15,000, राइट। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, जो मेरा विड्रॉल अमाउंट है उसको मैं डालता हूँ 16,000, ठीक है, जो हमारे बैंक बैलेंस से ज्यादा हुआ, राइट। तो उस केस में हमारा ये वाली कंडीशन जो है वो लाइन नंबर 17 में जो कंडीशन हमारी ये फेल हो जाएगी। तो उसको हमारे एल्स ब्लॉक में आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल चुका है जो कि है इनसफिशिएंट बैलेंस। एंड ये हमने कहाँ प्रिंट किया था, ये हमने प्रिंट किया था इस केस के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा एटीएम प्रोग्राम बनाया है जो काफी मिलता जुलता है हमारे एक्चुअल रियल वर्ल्ड एटीएम मशीन से, राइट। अब आप क्या करो, इस प्रोग्राम को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ और समझने की कोशिश करो कि आपके किस इनपुट से आपका प्रोग्राम का फ्लो कैसे आगे जाके डिवाइड होता है और आपके इनपुट के बेसिस पे क्या आउटपुट आपको देता है। तो मिलते हैं आपको ऐसी एक अगली वीडियो में जिसमें हम जावा का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग।